हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए फिर से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो 10-27 से आज स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार लाइब्रेरी के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेट की दूसरी पीढ़ी क्या कहलाती है? पहला क्वेश्चन आज का है कि इंटरनेशनल की दूसरी पीढ़ी क्या कहलाती है। कि दूसरी पीढ़ी क्या कहलाती है? वेब 2.0, ग्रंथाली 2.0, इंटरनेट 2.0, आईसीटी। तो 10-23 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को, ये हो जाएगा वेब 2.0। वेब 2.0 हो जाएगा। उसके बाद है किसी पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? मतलब पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? संयोजक की, अस्थाई सदस्य की, अध्यक्ष की, उपरोक्त सभी। तो 10 से 24 का आप लोग लगेगा, तो 10 से 24 का क्या होगा? ये हो जाएगा संयोजक की। कैसा होता है? संयोजक होता है। उसके बाद है आईएनबी प्रकाशन, बी एन बी का प्रकाशन कौन करता है? द ब्रिटिश लाइब्रेरी, OCLC, इफ्ला, ALA। तो 10-25 का अगर आप लोग देखिएगा तो इसका भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा द ब्रिटिश लाइब्रेरी। द ब्रिटिश लाइब्रेरी करता है BNB का क्या प्रकाशन? द ब्रिटिश लाइब्रेरी। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो लीसा का पूरा नाम क्या है? लीसा का पूरा नाम क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंडेक्स। तो 10 से 26 का अगर आप लोग देखिएगा तो 10 से 26 का ए हो जाएगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, लीसा का फुल फॉर्म लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। एग्रीस नेटवर्क किससे संबंधित है? एग्रीस नेटवर्क किससे संबंधित है? मेडिकल साइंस से, कृषि क्षेत्र से, न्यूक्लियर क्षेत्र से, अंतरिक्ष एजेंसी से। तो 1027 का अगर आप देखेगा तो बी हो जाएगा कृषि क्षेत्र से। किससे है? कृषि क्षेत्र से। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। द बर्न कन्वेंशन निम्नलिखित में से किसका आयोजित किया गया? बर्न कन्वेंशन में बिब्लियोग्राफी का, पेटेंट का, कॉपीराइट का, स्टैंडर्ड्स का। तो बर्न के बारे में बोला जा रहा है, बर्न। तो 10-28 का अगर आप लोग देखिएगा तो बी हो जाएगा। 10-28 का क्या होगा? बी हो जाएगा कॉपीराइट। किसके लिए? कॉपीराइट के लिए। ठीक है। उसके बाद है बौद्धिक संबंधित संपदा अधिकार को पर पेरिस और बर्न सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1853, 1883 से 1886, 1886, 1902, 1886, 1883, 1883, 1888। ठीक है, तो ये बताना है आप लोगों को। 10-29, तो 29 का क्या होगा? ए हो जाएगा 83 और 1886 में। उसके बाद है जेनेवा में यूपो की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो जेनेवा में यूपो की स्थापना, विपो की स्थापना 1986 में, 1999 में, 1967 में, 1995 में। विपो की स्थापना आप लोग को बताना है। तो 30 की बात करें तो सी हो जाएगा 1967 में। कब किया गया था? 1967 में किया गया था ये विपो का। उसके बाद है लिब्रामेट्री शब्द की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? लिब्रामेट्री शब्द की अवधारणा। ठीक है, डॉक्टर रंगनाथन, KS असदुल्ला, V केशवन, मेलविल डेवी। तो 10 से 31 का हो जाएगा ए डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा। शारदा रंगनाथन इंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस की स्थापना किसने किया था? शारदा रंगनाथन इंडोमेंट में लाइब्रेरी साइंस की स्थापना किसने किया था? रंगनाथन द्वारा, RRRLF के द्वारा, KS असदुल्ला के, या DRTC के द्वारा। 2332 का हो जाएगा, 32 का हो जाएगा, 1032 का ए हो जाएगा। 1032 का क्या होगा? ए हो जाएगा रंगनाथन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? शारदा रंगनाथन इंडोमेंट लाइब्रेरी साइंस रंगनाथन के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, उसके बाद है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अध्यक्ष के दायित्व की बात करता है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अध्यक्ष के दायित्व की बात करता है? प्रथम, द्वितीय,
तृतीय या पंचम। तो 33 का अगर आप लोग देखिएगा तो 33 का क्या होगा, 33 का बी हो जाएगा द्वितीय सूत्र। कौन सा सूत्र, द्वितीय सूत्र जो करता है पुस्तकालय अध्यक्ष के दायित्व की बात। उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय आधुनिकीकरण से संबंधित है। पुस्तकालय आधुनिकीकरण से संबंधित है प्रथम, चतुर्थ, पंचम, तृतीय। पुस्तकालय आधुनिकीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो 1034 का हो जाएगा आप लोगों को सी, पंचम सूत्र। कौन सा सूत्र, पंचम सूत्र इसका आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज, स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। ISI, RRLF, इफ्ला या OCLC। स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज, ठीक है। 1035 का हो जाएगा आपको बी हो जाएगा इफ्ला के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, इफ्ला के द्वारा किया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष, इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जॉन मैकफार्लने से संबंधित थे। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से, उसके एशियाटिक सोसाइटी से, ब्रिटिश म्यूजियम से। तो 1036 का हो जाएगा आप लोगों को डी, ब्रिटिश म्यूजियम से। किससे संबंधित थे, ब्रिटिश म्यूजियम से संबंधित थे। KS असदुल्ला किस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष थे, ब्रिटिश म्यूजियम के, CPL के, इंपीरियल लाइब्रेरी के, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो 1037 का अगर आप लोग देखिएगा तो 1037 का हो जाएगा आपको सी, इंपीरियल लाइब्रेरी के। किसके, इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष थे। उसके बाद है खुदा बख्श पुस्तकालय पटना किस वर्ष स्थापित किया गया। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना किस वर्ष स्थापित किया गया, 1871, 1891, 1902, 1911, ठीक है। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में किया गया था। तो 38 का अगर आप लोग देखिएगा तो 38 का हो जाएगा बी, 1891 में किया गया था। उसके बाद है ILA को सन 1933 स्थापित किया गया। ILA को सन 1933 स्थापित किया गया था और इस समय उसका मुख्यालय कहाँ था। तो ILA का जब स्थापना किया गया था 1933 में, तो इसका मुख्यालय कहाँ था, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, आगरा। 39 का अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा कोलकाता में। कहाँ था, कोलकाता में था उस समय। उसके बाद है नेक्स्ट, लाइब्रेरी विदाउट वॉल निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग किया जाता है। लाइब्रेरी विदाउट वॉल के बारे में पूछा है। तो 40 का हो जाएगा, 1040 का डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी या ई लाइब्रेरी को कहा जाता था। तो 40 का अगर हम लोग देखेंगे तो 40 का सी हो जाएगा वर्चुअल लाइब्रेरी। क्या हो जाएगा, वर्चुअल लाइब्रेरी इसका आंसर है। लाइब्रेरी विदाउट वॉल किसे कहते हैं, वर्चुअल लाइब्रेरी को कहा जाता है। टैगोर बिब्लियोग्राफी निम्न में किसका प्रकाशन है। टैगोर बिब्लियोग्राफी निम्न में किसका प्रकाशन है, RRLF, नेशनल लाइब्रेरी, इजलिक या ILA। तो 41 का होगा आपको ए आंसर, RRLF का। किसका है, RRLF का होगा, ठीक है। टैगोर बिब्लियोग्राफी। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का एक विषय के रूप में प्रथम प्रयोग का करने का श्रेय किसे जाता है। मतलब पुस्तकालय विज्ञान शब्द का एक विषय के रूप में प्रथम प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है। SR रंगनाथन को, मेलविल डेवी को, CA कटर को, मार्टिन क्रेटिंगर को, ठीक है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा SR रंगनाथन को। किसको जाता है, SR रंगनाथन को जाता है, ठीक है। थैंक यू। आज हम यहीं पास रुकते हैं। आप लोग मेरे लाइक को वीडियो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसके लिए दिल से धन्यवाद।